प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहन भाइयों, आज का संदेश हमने एकदम नए तरीके से आपके सामने हम देना ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, यानी यीशु के समीप रहें और उससे निकटता को बढ़ाएं, इस विषय पर लिया है। और यीशु के समीप रहना कितना भला है, ये आज के वचन से हम लोग सीखेंगे। बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दया करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हम और आप आज यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 2000 साल बाद भी मैं, आप, तमाम जातियां और हमारे आने वाले पीछे के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 चलते रहेंगे और उसके समीप बने रहेंगे। और यीशु मसीह के समीप रहने का अर्थ होता है उनके वचन में बना रहना। प्रभु यीशु मसीह तो आज इस संसार से स्वर्ग में चले गए, लेकिन मुझे और आपको पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक दे गए और ये वचन दे गए। प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है, मुझे और आपको उनके साथ रहने के लिए और उनके साथ साथ चलने के लिए गाइड करता है। और यीशु के समीप रहने का मतलब ये होता है कि उनके वचन में बना रहना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और प्रार्थना करना और उनके प्रेम को महसूस करना। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, उसके किए गए कार्यों को स्मरण करते हैं, उसके दुख भोग को याद करते हैं, तब क्या होता है कि हम उसके प्रेम को महसूस करते हैं कि उसने जगत से कितना प्रेम किया, कि मुझे और आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बात की अपने लिए चिंता नहीं की, या किसी भी बात की अपने लिए नहीं चाहा कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए। जबकि शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली, हर एक चीज़ को उन्होंने नकार दिया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना ही सबसे उत्तम और शांतिदायक है। मैं और आप सभी लोग चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। और बहनों भाइयों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के समीप रहते हैं, उनको अगर यदि आप बहुत निकटता से देखेंगे तो उनके मन कितने शांत रहते हैं, उनके चेहरे पर कितनी रौनक रहती है, वो लोग कितने खुशहाल नजर आते हैं। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह आपको दिखाई देगा और उनके जीवन से तमाम लोग आशीषित होते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के निकट रहने के लिए एक आयत को पढ़ेंगे। और जैसा कि दाऊद भजन संहिता 73 और उसके 25 और 28 आयत में, यानी भजन संहिता 73 और उसकी 25 और 28वीं आयत में लिखता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, यानी परमेश्वर के अलावा मेरा और कौन है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यानी दाऊद अपने जितने दिन भी पृथ्वी पर गुजार रहा था, उतने दिन वो यही कहता कि प्रभु, स्वर्ग में ही मेरा तेरे साथ स्थान है और तेरे सिवा मेरा और कौन है। और तेरे संग रहते हुए, यानी मैं पृथ्वी पर भी रह रहा हूं तो मैं तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं कुछ और भी नहीं चाहता। जबकि उसके पास इतना बड़ा राजपाट था, इतने नौकर चाकर थे, इतनी सेना थी, इतना इसका वैभव था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से मिलने की लौ लगाए रहता था और निरंतर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को महसूस करता था और उनके समीप बना रहता था। और 28वीं आयत बताती है, उसमें लिखा हुआ, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। जब भी संकट उसके पास आता था, वो परमेश्वर की शरण लेता था और उसके महान कार्य जो उसके द्वारा परमेश्वर जब करते थे, यानी परमेश्वर उसके जीवन में जितने भी कार्य करते थे, तमाम युद्धों को जिताना, तमाम उसके बैरियों को नष्ट कर देना, तमाम बार उसकी रक्षा करना, इन सारे कामों का वो महिमा सहित वर्णन करता था। और वो ये बात को कहता था कि तू मेरा शरण स्थान है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह के समीप आप रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका शरण स्थान है, आपका मजबूत गढ़ है। आपके ऊपर एक प्रकार से बादलों की जैसे छाया होती, उस तरह छतरी के नीचे रखने वाले आपके रखवाले हैं। और परमेश्वर का प्यार जो है वो आपको दूसरों से प्यार करने में आगे बढ़ाता है। और ये जो आयत है 25वीं और 28वीं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रभु, मैं अगर पृथ्वी पर हूँ तो तब भी मैं तेरे संग हूँ, और जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तब भी मैं तेरे साथ रहूँ। भजन संहिता 77, 73 और 25 और 28वीं आयत को जो मैंने पढ़ा, यह आयत सीधे तौर पर हमें बताती है कि प्रभु के निकट रहना ही सबसे अच्छी बात है। आइए बहनों भाइयों, हम लोग कुछ
वर्णन देखें और कुछ एक प्रकार के दृष्टांत या उदाहरण मैं कहूँगा देखें, जिन लोगों ने परमेश्वर से निकटता बढ़ाई और उनको कितना लाभ हुआ। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यीशु के समीप रहने का अर्थ होता है कि उनके वचन में बने रहना और उनके प्रार्थना और प्रेम को महसूस करना। और हम लोग देखते हैं कि लाजर नामक व्यक्ति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उसकी 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। वो बैतनिया गांव में रहते थे और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते थे तो मार्था तो खाना बनाने और दूसरे कामों में लगी थी और मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठ के उनके शुभ संदेश को, यानी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य के बारे में उनसे सुनती थी। और जब एक बार मार्था ने कुड़कुड़ाया भी था कि ये तो कोई काम नहीं करती है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ये अपना भाग पा चुकी। यानी प्रभु के निकट रहने में मैं और आप अपना भाग पा चुके हैं। जैसा कि भजन संहिता में एक जगह लिखा हुआ है कि मेरे मापने की डोरी जो है मन भावने स्थान में पड़ी है। यानी जिस डोरी से मैं मापा जाऊंगा, यानी जब मेरा न्याय होगा तो मैं पहले से देख रहा हूं कि मन भावने स्थान में पड़ी है, यानी स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। ऐसा दाऊद ने कहा था। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जब मरियम के बारे में कहा कि वो अपना भाग पा चुकी है, यानी वो जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जब वार्तालाप कर रही है तो परमेश्वर की समीपता में वो आगे बढ़ते जा रही है। हम लोग देखते हैं कि जब पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह एक पर्वत पर ले गए और वहां पर उनका रूपांतरण हो गया, तो चेलों ने क्या देखा कि यीशु मसीह के एक और एलिया और एक और मूसा खड़े हैं। तब पतरस ने कहा था कि प्रभु कितना सुंदर दृश्य है, यहां पर हम 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, और हम लोग यहीं पर रह जाएं। बहनों भाइयों, पतरस को प्रभु यीशु मसीह की निकटता कितनी प्रिय थी। जकई के बारे में हम लोग देखते हैं, वो इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से इंप्रेस था, प्रभावित था, जबकि वो एक चुंगी लेने वाला और अपने आप को पापी महसूस करने वाला व्यक्ति था, और वो प्रभु यीशु मसीह को छिप के देख रहा है पेड़ों पे से। अपना छोटा कद होने के नाते वो पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था और छिप के देख रहा है, लेकिन परमेश्वर की दिव्य दृष्टि ने उसको देख लिया और बुला लिया और उससे कहा कि मैं तेरे घर पर भोजन करूंगा। उसका उतावलापन देखिए प्रभु यीशु मसीह के समीप रहने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर भोजन कर रहे हैं और उसने कहा प्रभु जिसका जितना मैंने लिया सब मैं दे दूंगा, यानी परमेश्वर के निकट उसकी समीपता में रहने के कारण उसको क्या लाभ हुआ कि उसके मन से जो पापी मन था वो बाहर जाने लगा, शैतान के जो कार्य थे वो बाहर जाने लगे। और उसने कहा प्रभु जिससे मैंने लिया है मैं उससे कहीं अधिक उसको लौटा दूंगा। और हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ जाती थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर्षित होते हुए चले जाते थे। और एक बार जब भीड़ गुजर रही थी तो एक अंधा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और उसको लगा कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। तब उसने जोर से चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चेलों ने उसको डांटा भी, लेकिन वो प्रभु के निकट आना चाहता था, उसकी समीपता का लाभ लेना चाहता था, उसकी समीपता के साथ जाके उस भलाई के कार्य को देखना चाहता जो उसके जीवन में उसने कभी नहीं देखी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को चंगा कर दिया, यानी वो देखने लगा। यानी बाइबल बताती है और ये सिद्ध करती है कि प्रभु यीशु मसीह के समीप रहना भला है। बहनों भाई, हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, कब्रों में रहता है, और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं वहां से तो कहता है कि मुझे मत सता, है ना, और मुझे तुझसे क्या काम। यानी अंदर से दुष्ट आत्माएं उसको मतलब ये प्रेरित कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं निकाल ना दे बाहर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर जो पूरी सेना थी दुष्ट आत्माओं के निकाल के सूअरों के झुंड में उनको डाल दिया, तो आपको पता है वही व्यक्ति साफ सुथरा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए प्रेरित हो गया। कहने का मतलब है उसके मन में यह आ गया, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप जितने भी लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं, आप सब ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो उसकी समीपता में रहने का भलाई जो है, या उसकी समीप रहने का जो भलापन है, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। और हम लोग देखते हैं पतरस और उसके साथी जो मछुआरे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, कोई मछली नहीं पाई थी, रात भर मेहनत करी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ जाल डालो
और तमाम इतनी मछलियाँ आ गई कि उनके जाल फटने लगे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने फिर मछलियों को पकड़ना छोड़ दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहना, यीशु मसीह के समीप रहना भला है। ये बाइबल सिद्ध कर रही है। हमें देखते हैं उस अंतिम समय के दृश्य को भी हम लोग देख लें, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे शमौन फरीसी के घर पे प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे हैं और एक स्त्री वहाँ पर आती जो बहुत पापिन स्त्री है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ी होती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, यानी पश्चाताप के आंसू हैं। और जब आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिरते हैं तो वो अपने बालों से उनके पैरों को पोंछती है, यानी प्रभु यीशु मसीह के निकट आने पर जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था वो उसके अंदर समा गया, और उस प्रेम ने और उसके पश्चाताप ने उसके सारे पापों को क्षमा करके उसको उद्धार दिला दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह के समीप रहने में उद्धार है, मुक्ति है, पापों की क्षमा है, प्रेम है, और बलिदान देने की भी क्या बोलते हैं, एक प्रकार की प्रेरणा है। और हम लोग उस मरियम मगदलीनी के बारे में देखिए, जिसके पास इतना कीमती इत्र था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो उसका प्यार था, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसकी जो समीपता थी, जबकि लोगों ने कहा कि ये तो तमाम दिनारों में बिक सकता था, इससे चेलों ने कहा कि कंगालों को बांटा जा सकता था, लेकिन नहीं, उसका प्यार जो प्रभु के पास रह के वो पाना चाहती थी, जो प्रभु से वो भलाई पाना चाहती थी, जो प्रभु के साथ उसने भलाई करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि इसने मेरे साथ भलाई करी है। तो यीशु मसीह के निकट रहने से भलाई होती है। और एक शमौन कुरेनी नाम का व्यक्ति, जो कुरेन नाम के शहर में रहता था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सलीब को लेकर चल रहे, और वो व्यक्ति जिसको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया कि उसका क्रूस ढूंढ, कितना लकी व्यक्ति था वो, उसका तो भाग्य खुल गया कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को ढूंढने में उनका सहयोगी बना, यानी उसके समीप आ गया। यीशु मसीह की समीपता ने उसको लाभ दिलवा दिया। आज उसका इतिहास में नाम दर्ज है, बाइबल में नाम दर्ज है, और उसका स्वर्ग में स्थान दर्ज है। बहनों भाई लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, वो डाकू जिसने प्रभु यीशु मसीह के एकदम निकट चढ़ा हुआ है, और उस निकटता को उसने महसूस कर लिया, उसने क्षमा मांग ली और स्वर्ग राज में प्रवेश पा लिया। बहन भाइयों, ये सारी की सारी बातें मुझे और आपको इस बात को दर्शाती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समीप रहना कितना भला है। आइए हम लोग याकूब की पत्री में एक आयत को देखें कि उसने क्या कहा है कि प्रभु के निकट रहने में कितना अच्छा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत, यहाँ पे लिखा हुआ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये एक शर्त है, यानी यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके निकट आए तो आपको भी यीशु मसीह के निकट जाना है। और यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत में यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के निकट और उनकी समीपता में रहने का एक सबसे बड़ा मतलब मुझे और आपको क्या मतलब लाभ मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के निकट और रहने में जो मुझे और आपको जो सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है वो है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से उसके वचनों पर चलने में मदद मिल रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के समीप रहने का मतलब है कि अपनी सारी चिंता को उन पर डाल देना, उन पर भरोसा करना, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है, और मुझे और आपको भी उसको कभी नहीं छोड़ने का वायदा करना है, और जुड़ी हुई डाली के समान उससे जुड़ा रहना है। एक और मैं आपको वर्णन बताना चाहता हूँ, जो काना का विवाह हुआ था और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे तो और उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था। बहनों भाइयों, तो वो एक मेरे और आपके लिए भी एक प्रकार की शिक्षा है कि जब भी हम कभी कोई शुभ कार्य करें तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को उसमें इनवाइट करें। कोई भी शुभ कार्य होता है, विवाह सबके घरों में होते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, प्रभु यीशु मसीह की समीपता को महसूस करें। आपके यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, आपके सारे फंक्शन, सारे कार्य सब आसानी से निपट जाएंगे। यानी बाइबल के ये वचन आज मुझे और आपको ये बता रहे हैं कि यीशु के समीप रहना भला है। आइए इन वचनों से हम लोग फ़ायदा उठाएं और यीशु से अपनी निकटता को और बढ़ा लें और प्रभु की भलाई में बने रहें। ये वचन आपको आशीषित करेगा।
अगर आपको संदेश पसंद आया हो, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु में आनंदित रहें। जय मसीह की।